सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि अब तुम्हें मेरी जो आवाज़ है वो अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे दो लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, थोड़ा और धीरे बोल लो ऐसा करके। सो आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम, जिसमें मैं फिर से बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने फिर अपना कटवाया है। सो ये स्टोरी चालू होती है जब मेरी पहली इंटर्नशिप, एक तो भाई इंटर्नशिप और मेरा रिश्ता, हम दोनों में 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो जब मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो जो मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी वो एक कंपनी जो थी, मतलब मैं उसका कैसे बताऊँ तुमको, वो थी तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, ठीक है, बट वो अहमदाबाद से जयपुर शिफ्ट की थी और जयपुर में उन्होंने स्क्रैच से सब कुछ चालू किया था, ठीक है। तो बेसिकली वो स्टार्टअप ही हो गया एक तरह का। तो उधर मैं और मेरी फ्रेंड इंटर्नशिप ज्वाइन किए थे, ठीक है। सो एक बंदा था वहाँ पे, आदित्य नाम था उसका, तो वो ना पहले से ही वहाँ पे 2 महीने से काम कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो अब वो ना उस बंदे का जो बैकग्राउंड था, उसका बैकग्राउंड था होटल मैनेजमेंट का। वो बस इस लाइन में घुस गया था, उसने ना कोई प्रायर कोर्स कर रखा था, ना उसको कोई एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। तो बेसिकली तो जब हमने वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन की, तो वो जो फाउंडर था उसने हमको बोला कि तुम इसको भी अपने साथ रखना, इसको भी काम सिखाते रहना अच्छे से, ठीक है, तुमने जो भी सीखा है, क्योंकि हम तो पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स करके बैठे थे ना डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो आदित्य को इवेंचुअली हमने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, कि गूगल एड्स कैसे काम करता है, मेटा एड्स क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनती है, बैकलिंक्स कैसे होता है, एसईओ कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, मतलब जो भी डिजिटल मार्केटिंग का A to Z था वो हमने उसको पढ़वाया, ठीक है, वहाँ पे, और सिखाया उसको। तो अब टाइम के साथ साथ हमको ये रियलाइज़ हुआ, मुझे और प्रतिका को, कि मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, कि भाई इधर ना ग्रोथ नहीं मिल पाएगी ज़्यादा टाइम तक अगर हमने किया तो। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि जो फाउंडर था उसके नीश ना हमेशा बदलते रहते थे, कि कभी वो इसको टारगेट करता है, कभी इसको टारगेट करता है, कभी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, कभी वो करता है, और वो ब्लेम हम पे डालता था कि कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाई तू तो फॉलो कर ले स्ट्रैटेजी, एक जो तेरे को दे रहे हैं बना के प्रॉपर। तो ऐसा था, तो हमने डिसाइड किया कि 1 महीना काम करेंगे, पैसा लेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब 1 महीना हमने वहाँ पे काम किया, तो आदित्य के साथ ना हमारी बॉन्डिंग वगैरह से अच्छी हो गई थी, मतलब, ठीक है। तो अपना काम आदित्य भी थोड़ा बहुत सीख गया था ऐसा करके। तो आदित्य ने ऐसे ही मतलब हमको बोला कि भाई यहाँ से छोड़ते हैं और अपन अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपन भी अपना यही डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इतनी तो गारंटी मैं ला सकता हूँ कि अपन इससे ज़्यादा ही क्लाइंट लेंगे, क्योंकि मेरे कनेक्शन अच्छे हैं, क्योंकि जो आदित्य था वो जयपुर का लोकल ही था, ठीक है, वो जयपुर से ही था, तो उसके कनेक्शन वगैरह अच्छे थे, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ कि जैसे हमारा मंथ एंड आने लगा, कि मतलब हमारा छोड़ने का टाइम पास आने लगा, तो उससे पहले से ही हमने मतलब हमारा जो स्टार्टअप का नाम था और लोगो वगैरह फाइनल किया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, फेसबुक का पेज बनाया, लिंक्डइन का पेज बनाया, ठीक है। और मतलब पैकेजेस वगैरह डिज़ाइन किए कि कैसे बेसिक पैकेज में क्या रखना है, जो बीच वाला उसमें क्या रखना है, एडवांस में क्या रखना है, किस क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ बना ली, सब कुछ डिसाइड हो गया। और लकीली हमको हमारा पहला क्लाइंट भी मिला, और पहले क्लाइंट के लिए हम जब उस कंपनी में काम कर रहे थे, हमने तब से ही वहाँ पे उस क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हमारे फाउंडर इससे बिल्कुल वंचित था, मतलब वंचित मतलब यही ना, उसको पता नहीं था कि भाई ये कुछ और भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम काम कर रहे थे क्लाइंट का, ठीक है। तो क्लाइंट को ना हमारा काम इतना पसंद आया, तो उसने हमको डायरेक्टली 5 महीने के लिए बोला, साइन कर दिया कि भाई 5 महीना हमारी मार्केटिंग आप ही करोगे। और उसका डिसाइड हुआ था कि हर मंथ की 5 तारीख को वो हमारे को ऐसा पेमेंट करेगा, ठीक है, उसकी पेमेंट आएगी। तो भाई सब कुछ अच्छा हो गया, और ऐसे ही धीरे धीरे फिर हमने ना एड्स वगैरह भी चलाए, और ऐसा करके हमको उससे और लीड्स मिली, हमारा इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, ठीक है। जो मिलने वाले थे उनके सबके बीच में प्रमोट कर दिया, फॉलो वगैरह करवा दिया, ठीक है। और ऐसा करके मतलब सब कुछ सॉर्ट हो गया था। और बाद में तो मतलब ऐसे मोटे पैसे वाले क्लाइंट्स भी आए जिनको एप्स वगैरह भी डिज़ाइन करवाने थे, उनका प्रमोशन करवाना था, और बहुत सारी चीज़ें करवानी थी, तो उनको बात के लिए साइन कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ऐप बनाने में काफ़ी मोटा पैसा लगता है और खर्चा मस्त आता है, ठीक है। तो तुम्हारी मतलब ऐसा बढ़िया कमाई हो जाती। तो और फिर क्या, बीच में हम घर, मतलब मैं घर गई थी और जो मेरी फ्रेंड है प्रतिका वो भी अपने घर गई थी, तो हम अपने अपने घरों पे भी, मतलब जहाँ हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी हम अपना प्रमोशन करके आ गए, और वहाँ से भी 1-2 क्लाइंट्स उठा के लिए कि भाई ऐसा हम करते हैं तो आप करवा के देखना, ठीक है। तो सब कुछ शॉर्ट चल रहा था, मतलब बढ़िया चल रहा था। फिर सडनली बीच में आदित्य के पता नहीं क्या कीड़ा हुआ, उसने बकचोदी करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैं जयपुर वापस आई अपने घर से, ठीक है, हम मिले करें, हमने स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब बात के लिए कि आगे कैसे क्या करना है। तब हमारा जो पहला क्लाइंट ऑलरेडी जिसके साथ हम काम कर रहे थे, उसका पेमेंट आने का टाइम हो रहा था, तो उसके इर्द गिर्द ही उसने ना मतलब बकचोदी करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उसको मतलब
उसने ना सडनली क्या किया कि कॉल्स का रिप्लाई करना बंद कर दिया, मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। और तो और सबसे बड़ी बकचोदी उसने ये की कि है ना, उसने जो इंस्टाग्राम का क्रेडेंशियल्स थे वो हमारे फ़ोन में भी थे, ठीक है। तो पेज वगैरह लॉगिन था हमारे फ़ोन में भी, मेरे फ़ोन में, मेरी फ्रेंड के फ़ोन में। तो उसने पासवर्ड चेंज किया होगा, तो हमारे फ़ोन से वो लॉग आउट हो गया। तो हमने पेज चेक करा सुबह उठ के, तो भाई वो लॉग आउट था। तो हमने उससे रीज़न पूछा कि क्या हो गया भाई, लॉग आउट क्यों कर दिया, मतलब ऐसा पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया है, तो पासवर्ड बता, वापस हम भी लॉगिन करें। तो उसने बोला कि बताता हूँ यार, थोड़ी बहुत बीटी हो गई, ऐसा करके अपन मिल के बात करते हैं इस पर। तो हमने 3-4 दिन तक उसको परेशान नहीं किया, ठीक है। तो कि बता देगा यार अपने आप जो भी कुछ हुआ होगा, ऐसा करके। तो बस 3-4 दिन के बाद भी उसका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा कुछ खास कि मतलब वो ऐसे ही मतलब टाल रहा है चीज़ें, ठीक है। ग्रुप्स में भी मैसेजेस सीन करके वो इग्नोर कर रहा है और सीन पे छोड़ रहा है, ना कॉल के जवाब दे रहा है। उसके फ्रेंड्स के थ्रू भी हमने उसको रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी बत्ती दी हमको, ठीक है। तो भाई हमारे दिमाग का हो गया इसको क्या हो गया एकदम से, सब कुछ तो सही चल रहा था, एकदम क्या हो गया इसको, ठीक है। तो भाई उससे फाइनल मतलब उसको ऐसे बड़े बड़े हमने उसको मैसेज किया पैराग्राफ में कि भाई बता दे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, अगर कुछ चल रहा है तो बता दे, अगर साथ में काम नहीं करना है तो बता दे। और उसकी वजह से हमने बैकअप भी ढूंढ के नहीं रखा था, क्योंकि उसने बोला था भाई 2-3 महीना अपन इस पर डेडिकेटेडली काम करेंगे, मेरे को पूरी गारंटी है अपन अच्छा कर लेंगे इसमें। और लेजिट अच्छा हो रहा था सब कुछ, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट वगैरह आगे के लिए भी हमने साइन कर लिए थे, फाइल अप हो गए थे क्लाइंट्स वगैरह, और बताया ना कि मोटा पैसा आ रहा था ऐसा करके। तो भाई ये सारी चीज़ हो गई। तो भाई एंड में तो मतलब उसने बिल्कुल ही हमको इग्नोर कर दिया, ऐसा वो करके एकदम बीटी कर दी हमारे साथ। तो मैं कहा भाई इसके आगे तो बहुत बड़ी चोट हो गई, ठीक है। अब घर वालों को सबको बता दें कि काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है ऐसा करके। अब उनको ये नहीं बता सकते थे कि भाई ये हो गई, ठीक है। तो बस भाई यही सीन हुआ था पूरा। उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने हमको अप्रोच भी किया, ना कुछ सॉरी, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट तू वापस आके हमको ये बोल सकता था कि तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, मतलब जो भी था एक बार बैठ के डिस्कस कर लेता, ठीक है, उस पर अपन बात कर लेते बैठ के। बट नहीं, उसने ऐसे जाना चूज़ किया, ठीक है। तो फिर ये सारी बात हुई। अब मैं घर वालों को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ कि भाई बीटी हो गई है या तो बस भाई ये सारी चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद एक इंटर्नशिप और मिली थी, पर वो मतलब ठीक है कुछ रीजन की वजह से वो छोड़नी पड़ी, ऐसा हो गया। तो इवेंचुअली अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर जो भी होना ही हो अभी अकेले यहाँ पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस मैं अपनी कहानी बता रही थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है तुम करो, लेकिन जिसके साथ कर रहे हो भाई बहुत देख के करो कि उसके मन में क्या है, उससे पहले बात कर लो कि भाई तू पलटेगा तो नहीं। पर यार वो पहले हाँ बोल दे फिर बाद में पलट जाए, उसका तो कोई कुत्ते की दुम होते हैं कुछ लोग, ठीक है। हाँ मतलब ये वो सोच समझ के करो जो भी करो, ठीक है। ऐसे हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, कौन बोल रहा है मुझ जैसा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, ओके बाय गाइस।